अमेठी में शिक्षक परिवार का सामूहिक हत्याकांड, रायबरेली में शवों का हुआ अंतिम संस्कार, मृतका के भाई ने पुलिस पर लगाया आरोप। मिर्जापुर में पुलिस ने जबरन लगाया कैंप, गरीब महिला की बिजली मीटर से जोड़ा कनेक्शन। बदायूं के ढोरनपुर गांव में सड़क की मांग, आजादी के बाद भी सड़क से वंचित गांव, ग्रामीणों ने की भूख हड़ताल। लखनऊ के महेगवा थाने के नए भवन का भूमि पूजन, निर्माण पर होंगे 9 करोड़ खर्च। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अमेठी में हुए सामूहिक हत्याकांड के 4 शवों को रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के गोला घाट पर प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। मृतका के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 3 महीने से न्याय के लिए चक्कर काट रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले दोनों बच्चियों को दफनाया गया और उसके बाद पति पत्नी की चिता को एक साथ अग्नि दी गई। तो चार की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा है। इसलिए कि बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा। इसलिए कि वो हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे इसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था। कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे इंदिरा नगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने मैं प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। तो मिर्जापुर के विंध्याचल में नवरात्र मेले के दौरान गरीब महिला शिव कुमारी के दुकान के पास पुलिस ने जबरन कैंप लगा दिया, जिससे दुकान बंद हो गई। पुलिस ने महिला के घर के बिजली मीटर से कैंप के लिए बिजली भी जोड़ ली। महिला की शिकायत पर बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने कैंप हटाया। ये बात पुलिस वाले कुछ फेंक दिए उठा के, हमार ठेला उठा के जबरी कैंप लगा लिए। 2 दिन रोहत रह गए, कुछ सामान सड़ गया। अब हम रोहता लगी है, तो विधायक जी भैया हमान का सहायता करे ना। कमल के फूल वाले विधायक जी भैया उन्हें बहुत मदद करते भी, गाँव में हमन के बहुत मदद करते। उन आए तो वो हटवाए दिए, हमारी दुकान लगवाए दिए। वही में हम तो बहुत खुशी बा। हम 8,000 रुपया महीना दुकान लिए, कैसे दे? यही से मीटर में जबरी ले लिए, मीटर का पैसा हमारा भरी था। वो महिला 2 तारीख से दौड़ रही थी कि मेरा विधायक जी हाथ टूट गया है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती थे। 2 बजे रात हमारे दुकान से एकदम सट कर कैंप लगा दिया गया है। तो मैंने तत्काल विंध्याचल एसओ के फ़ोन किए, तो एसओ ने कहा कि हमको नहीं मालूम है कौन लगाया है। तो उसके बाद मैं एसपी को फ़ोन किया, तो यह पता चला कि वो जो आरआई होते हैं पुलिस लाइन अधिकारी, उनके द्वारा वो लगाया गया था। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हट जाएगा। तो हम सोचा हट गए होंगे। पुनः कल उन लोगों का आने लगा बार बार, और वो महिला बेचारी के हाथ दोहरा उसका खर्चा, और दूसर का वो बताई कि हमारे मीटर से बिजली भी लगाकर ले लिया गया, जो कि दोहरे तरह से दोहन। तो मैंने कल डीआईजी के पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो कहा विधायक जी ये हट जाएगा। देश आजाद होने के 77 साल बाद भी बदायूं को सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। बदायूं जनपद के बिसौली तहसील के ढोरनपुर गांव में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गांव में आजादी के बाद भी सड़क की सुविधा नहीं मिली, जिससे बच्चों की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसरों पर बुरा असर पड़ा है। पिछले 30 सालों में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। हाल ही में 3 लोगों की हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने धरना स्थल पर इलाज शुरू किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हड़ताल जारी रहेगी। ये रोड की समस्या ज्यादा और तारों की हमारे गांव में। ये 1947 से देश आजाद हुआ है, जब से कोई भी रोड नहीं है। आश्वासन देकर चले जाते हैं बस। हाँ, पिछले लगभग लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार किया था हमने। डीएम भी आई, एसडीएम आई थी और आश्वासन देकर चली गई थी कि पढ़वा देंगे 1 महीने के अंदर।
नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे समदा पे भी नहीं है कोई। रोड पड़ता तो देखने जाते लोग, दौड़ते इस पे। अब 2 किलोमीटर जाके दौड़ेगा तो व्यक्ति कहाँ तैयारी कर पाएगा। ये लखनऊ के महिगवा थाने के नए भवन का भूमि पूजन कुम्हारवा चौराहे पर पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंगर, विधायक योगेश शुक्ला और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया। बता दें 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण 2 चरणों में होगा। साथ ही इस भूमि पूजन में कई अधिकारी और क्षेत्र के प्रमुख लोग भी शामिल रहे। क्षेत्र में अब एक नया थाना है, बॉर्डर का क्षेत्र है। अपराधी क्राइम करते थे, दूसरे बॉर्डर में निकल जाते थे। कम से कम इस पे रोक लगी है। निश्चित तौर पे पुलिस एक अच्छा काम कर रही है। और इस थाना बनने के बाद एक प्राइम लोकेशन पे आप पुलवामा में है, यहाँ पे आपको थाने का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे आम जनमानस को सुविधा मिलेगी और एक काल पे विदिन 10 मिनट 10 मिनट के अंदर पुलिस उपलब्ध होगी, जो शासन की मंशा है, और उसी मंशा पे थाना खरा उतरेगा, ऐसा मुझे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज 4 अक्टूबर 2024 में यहाँ थाना महिगवा के नवीन जो परिसर अलॉटेड है उसके नवीन निर्माण के लिए, प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए, आवासीय व्यवस्था के लिए यहाँ पर आज भूमि पूजन कार्यक्रम हमारे विधायक जी और उसके साथ साथ विधान परिषद सदस्य महोदय, उसके अलावा हमारे पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नर महोदय के आगमन पे ये शिलान्यास कार्यक्रम आज हुआ है। और आप सभी अवगत हैं कि ज़्यादा नहीं, अभी हमारा थाना महिगवा विगत 10-11 महीने का पूरा थाना ही हुआ है। पहले चौकी क्षेत्र से उच्चीकृत करके थाना बना हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ निर्माण कार्य हो जाने के बाद हमारे पुलिस बल को अवस्थित होने का, यहाँ व्यवस्थित होने का एक तो सौभाग्य मिलेगा, साथ ही यहाँ की जनता जो यहाँ उनकी पहुँच होगी, जहाँ सुगम मार्ग है और थाना इतौजा से और आसपास जो महिगवा का वर्तमान केंद्र है वहाँ की अपेक्षा इसकी सुगमता भी आप लोग खुद ही इसको स्वीकार करें, ये सुगम जगह है। हमीरपुर जिले के मुस्करा ब्लॉक के कई गांवों में सफाई व्यवस्था बदहाल है। बता दें कंधौली ग्राम पंचायत में जल निकासी न होने से सड़कों पर गंदा पानी भरा है और सफाई कर्मियों की लापरवाही के चलते गंदगी फैली हुई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्या तो बहुत ज्यादा है कि रोड खराब है, न पानी बह रहा हो, गिर रहे सब लोग हैं, नाली बन जाए, रोड बन जाए, पूरा दिन बहाता, रात दिन जाने, रात दिन में ऐसी बात है। ठीक कहा लेकिन कोई नहीं सुनता। वोट में लगे, जीत गए, अब उन्हें कहा लेना देने, कहा करने का। पहले हाथ पाँव भी जोड़ रहे, बाद में हम जोड़ रहे। काफी साल हो गई, 10 साल हाँ 5-10 साल हो गई। ऐसी थोड़ी थोड़ी उन्हें सुधरवा दो तो फिर जाऊंगा तो वो खुद को। हाँ नाली को पानी, पूरे गांव को पानी यही साइड जा रहा हो, नहीं तो गांव को पानी सीधी निकले, वो गांव पूरे गांव को यही साइड। यहाँ कोई सफाई वाला आ रहा है, नहीं यहाँ नाला बहा रहा है। कई 10-12 साल हो गई, हमारे यहाँ कोई सुनाई नहीं है। यहाँ आते जब कब आते हमारे यहाँ नहीं आओ, यही आता है प्रधान के यहाँ आप लोग बड़े बड़े आदमी की तक आते, हमारे यहाँ नहीं आता। ये कई बार कि ये नाला साफ कराओ, लड़ाई मत थी, हमारे नाला मत दो। और हमें पानी सारे हार का पानी, हमारे रोड होने के रहते आदमी है कि सारे लोग खड़ा हुआ पानी वहाँ को, यहाँ को मिठा हुआ सबरे पानी भरा नाव दी, और तो एक औरत से दूसरी औरत नहीं कर पाता। कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा नगर के रेलवे रोड पंचायती बाग में चल रही 76वीं श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत गंजडुंडवारा नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। बता दें श्री राम बारात का उद्घाटन नगर किसान नेता ओम कुमार वैश्य ने फीता काटकर और श्री राम की आरती उतार कर किया। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम बारात को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिर्जापुर में नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी को चंद्रघंटा के रूप में पूजा की गई। बता दें भक्तों ने मां के चरणों में श्रद्धा से भोग अर्पित किया, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। विद्वानों का कहना है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों का मणिपूरक चक्र जागृत होता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। और मैं वर्तमान समय में नवरात्र में विंध्यवासिनी मां के चरणों में सन्निध होकर के मैया के उपासना के लिए और लोक कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
इसी उद्देश्य से जो है माँ का आराधना नवरात्र में 9 दिन दिन रात रह करके एकाग्र होकर के सभी भक्तों के कल्याणार्थ और विश्व के कल्याणार्थ इसी कामना से मैया की उपासना निरंतर 40 साल से हम लगातार कर रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तृतीयम चंद्र घंटे तीर आया है कि पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। चंद्र घंटे विश्रुता भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ा ही सुंदर भगवती का स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाएं हैं। लाल वस्त्र को धारण की हुई हैं और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें। रामपुर में उत्तराखंड की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके साथ ही विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2023 में। जब मेरी शादी हुई थी पहले तो मैंने शादी को मना कर दिया था। तो जो लड़का था हम दोनों पहले फ्रेंड थे, तो उसने उस टाइम 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मतलब फोर्सफुली शादी करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर इतना कर रहा है तो शादी कर लेती हूँ। बट शादी के ना 1 हफ्ते बाद से उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। छोटी छोटी बातों पे मारपीट करना, दहेज मांगना, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। और उसके घर वाले भी उसमें उसका पूरा सपोर्ट करते थे। ब्रदर भी है जो एक मंत्री, वो साथ में गन्ना लेके चलता है, तो वो उसकी धौंस दिखाता था। अगर उन्हें मैं ये बोलती थी कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो वो मुझे उसकी धमकी देते थे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाएगी। ये सारी थाना खजुरिया से संबंधित एक प्रकरण है। कल एक महिला जन सुनवाई के समय मेरे कार्यालय में उपस्थित आई थी और उनके द्वारा यह बताया गया कि पति द्वारा क्रूरता की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना प्रभारी खजुरिया को जांच कर अभियोग पंजीकृत किए जाने निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी खजुरिया द्वारा किए गए जांच में घटना सत्य पाई गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती के काशीपुर मूसा गौशाला में चारे में दवा मिलाने से 5 गायों की मौत हो गई और 20 बीमार गायों का इलाज जारी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर प्रधान प्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज कराया है और ग्राम सचिव और पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इस ग्राम पंचायत में जो गोआश्रय स्थल संचालित है उसमें ये सूचना सुबह प्राप्त हुई थी कुछ गायों के मरने की और बीमार होने की। इसका मौके पर निरीक्षण किया गया है। लगभग 20 गोवंश बीमार थे, उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनकी रिकवरी हो रही है। 5 गोवंश मृतक हो गए थे। इसमें प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये बीमार और मृत्यु हुई है। उनको जो चारा खिलाया गया था और जो दवाएं उनको दी गई थी उन दोनों की सैंपलिंग कर ली गई है और लैब टेस्टिंग के लिए जो है उनको भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।